नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो। आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, निरोग रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, कल हमने आत्महत्या के विषय में कुछ जानकारी दी थी, जिसमें मैंने अध्यात्म की और अध्यात्म ज्ञान की कमी के विषय में बताया था। साथियों, आज हम इसके दूसरे भाग में प्रकाश डालेंगे कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देता कौन है। तो साथियों, हम लोगों ने बचपन में सुना था, दो तरह की आत्महत्याएं बचपन में हमने सुना था। एक जो दहेज के लिए हमारी बहनें कर लेती थी और दूसरा कर्ज में डूबा हुआ किसान। लेकिन आज के युग में बच्चे, बूढ़े, जवान, व्यवसायी वर्ग, बड़े बड़े पढ़े लिखे, जब सभी लोग इसमें शामिल होने लगे तो हमें लगा कि इस पर अब प्रकाश देना जरूरी है और लोगों में एक जागरूक संदेश जाए कि हम इस चीज़ से बच सकते हैं। साथियों, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो अकेले नहीं रह सकता। किसी मनुष्य को आप किसी समुद्र के टापू पर छोड़ दीजिए, उसको रहने खाने सब चीज़ सामान दे दीजिए, फिर भी वो अकेला नहीं रह सकता। कुछ दिन के बाद वो अवसादग्रस्त होकर के तनाव में आकर के और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। इसी प्रकार जब हम लोग के बीच में कोई मनुष्य, कोई बालक, कोई हमारी बहनें जब इन सारी समस्याओं से निजात नहीं पा पाती हैं, अपनी मन की बात किसी को बता नहीं पाती हैं, या उनको लगता है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, वो धीरे धीरे अकेली पड़ जाती हैं इस दुनिया में। फिर जब वो अकेली पड़ जाती हैं तो उनको लगता है कि अब हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वो कोई बालक हो, कोई जवान भाई हमारा जो परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, या कोई वृद्ध हो जो अपने घर से अपने बच्चों के द्वारा दुदकारा गया हो, जिसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते हों और उसको समय समय पर ताने मारते हों, या कोई कर्ज में डूबा हुआ व्यापारी वर्ग हुआ जिसको अब कोई सहारा नहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसे लोग ही इन सब घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमें ज़रूरत है इन लोगों का संबल बनने के लिए, साहस देने के लिए। हम उनका उत्साहवर्धन करें। आप कर सकते हो, आप निराश मत होइए, आप आगे बढ़ सकते हो, आप अपने नई जीवन की शुरुआत कर सकते हो। हमें ज़रूरत है जिनको भी हम देखें कि ये तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं, हमें उनकी पहचान करके, हमें आर्थिक सहायता हम जितना स्तर तक है उतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको हम हौसला दें। उनका नया जीवन शुरुआत करने के लिए उनको हम हौसला दें। खासकर बच्चों को मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बच्चों, आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं मान सकता हूँ कि आपके ऊपर माँ बाप का दबाव है। माँ बाप से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चे के ऊपर उतना ही दबाव डालें जितना वो सह सके, झेल सके, क्योंकि सबको ही बच्चे की बुद्धि एक बराबर नहीं है। हमने कई बच्चों को अपने माँ बाप से ताने सुनते हुए देखा है, फलाने का बच्चा कम खर्चे में ही गुजारा कर लेता है, तुम्हारा इतने में गुजारा नहीं होता है। फलाने के बच्चे को कोई फैसिलिटी नहीं मिली है, फिर भी 90% 95% लेके आया है। तुमको मैं इतना खर्चा देता हूँ, इतना सारा सुविधा देता हूँ, तब भी तुम फेल हो गए या उससे कम नंबर लेके आए। ऐसी जो तानाएं हैं, ये बच्चों को धीरे धीरे सुनते सुनते एक प्रकार से एकांत में धकेल देती हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो हमारे माँ बाप हमको ताना देते हैं। तो माँ बाप से भी मेरा प्रार्थना है कि सबके बच्चे की बुद्धि एक बराबर नहीं होती है और सबके बच्चे एक बराबर ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना ही वो ज्ञान अर्जित करेगा, और सबके बच्चे एक ही काम करें ये भी संभव नहीं है। सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना भाग्य है, अपने अनुसार सब लोग करेंगे। हमारा कर्तव्य है बच्चे का जिस क्षेत्र में मन लगे उस क्षेत्र में प्रेरित करें,
और उसका उत्साहवर्धन करें। निराश है तो हम उसको हौसला बढ़ाएं, चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार करना। अगली बार आपकी अगर सामर्थ्य नहीं है, आप उसको किसी अच्छे काम सिखा करके किसी अच्छे रोजगार में लगा दीजिए। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमारा ही बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनेगा। जो लोग कलेक्टर नहीं हैं, वो लोग भी जीवन जी रहे हैं। जो लोग डॉक्टर नहीं हैं, वो लोग भी जीवन जी रहे हैं। जीवन जीने के लिए हमें सुख और शांति की ज़रूरत होती है। आप देखे होंगे, कोई 500 रुपये की मज़दूरी करने वाला सुख और शांति से जी रहा होगा, और कोई लाखों रुपये महीना कमाने वाले के घर में क्लेह और संकट भरा हुआ होगा। उनकी आपस में किसी से बनती नहीं होगी। बीवी से बनती होगी तो माँ बाप से नहीं बनती होगी, माँ बाप से बनती होगी तो बीवी से नहीं बनती होगी। ये सब सारी जो सुख सुविधाएं हैं, ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं। यह आती है घर की शांति से और हमारे व्यवहार और विचार से। तो दूसरे भाग में मैं यहीं तक समझा पाया। आशा करता हूँ आप लोग को कुछ बातें समझ में आई होंगी। ये हमारा अपना विचार है। प्रभु जी की जैसी मर्जी, सबका जीवन ऐसे ही सुख में चलता रहे। आगे के लिए फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए सुबह की राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।